Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। पीजीटी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, इसलिए एग्ज़ामिनेशन को ध्यान में रखते हुए मैंने अब जो एमसीक्यूज़ बनाया है वो खासकर पीजीटी वालों के लिए है। जो भी पीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी और पीजीटी में इसी तरह से काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जिसको आप सभी आसानी से हल कर सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए आज का एमसीक्यूज़ शुरू करने से पहले पिछले एमसीक्यूज़ का हम लोग आंसर जान लें। पिछला एमसीक्यूज़ नंबर 62 जिसके क्वेश्चन था एनोमी निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? ए आदर्शहीनता, बी भक्तिहीनता, सी आत्मबिलगाव, डी निद्राहीनता। तो 20 का सही आंसर हमारा है डी निद्राहीनता। काफ़ी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। सही उत्तर देने वालों में है सागर सैनी, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, बिनुदशा, शरद पांडे, बालकृष्ण कुमार, जुसरत अली, सीमा चतुर्वेदी, ज्योति सैनी, रमेश यादव, आलोक चौरसिया, आज आर्या, सुप्रिया दुबे, प्रगति दुबे, झंडा तला 2 मलिहाबाद, गीता गुप्ता, सुबुरुल हसन, इंदु यादव। इन लोगों ने सही उत्तर दिया है और मैनी थैंक्स कि कम से कम वो वीडियो देखते हैं तो रिस्पॉन्स करते हैं। तो मुझे भी मेरी अपेक्षा रहती है आप सभी से कि आप जो भी लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ रिस्पॉन्स करें, आंसर दें। गलती सही होना कोई बड़ी बात नहीं है और कुछ गलती होगी तभी कुछ सीखेंगे, इसलिए आंसर दें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यूज़ जो पीजीटी को ध्यान में रख के बनाया गया है और यह आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के लेखक हैं वेस्टरमार्क। हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ? फर्स्ट का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आणविक तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया है? ए जिमरमैन, बी बर्गेस एवं लॉक, सी जीपी मर्डॉक, डी कार्ल मार्क्स। तो आणविक और गृहस्थ होगा यहाँ। गृहस्थ परिवार का विभाजन जिमरमैन महोदय ने किया है, तो 2 का आंसर हमारा हो गया यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, समाज ही वास्तविक देवता है किसने कहा है? ए मैक्स वेबर, बी इमाइल दुर्खीम, सी कार्ल मार्क्स, डी मेलिनोवस्की। तो 3 का सही आंसर क्या है हमारा? बी। कहते हैं कि समाज ही क्या है? वास्तविक देवता है, यह दुर्खीम महोदय कहते हैं। तो 3 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पारिवारिक से संबंधित नहीं है? ऐसी कौन सी समस्या है जो परिवार से संबंधित नहीं है? ए पारिवारिक विघटन, बी पृथक्करण, सी आतंकवाद, डी विवाह विच्छेद। तो पारिवारिक विघटन शब्द में ही है, परिवार का विघटन होता है, पृथक्करण अलग होना यह भी परिवार से संबंधित है, विवाह विच्छेद यह तो परिवार से संबंधित है ही। तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा यहाँ? सी आतंकवाद परिवार से संबंधित नहीं है, तो 4 का आंसर हो गया हमारा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक माँ अपने बच्चे को चाटा मारती है, यह किस प्रकार की क्रिया है? ए विवेकपूर्ण, बी मूल्यांकनात्मक, सी ए एवं बी दोनों, बी भावनात्मक। अगर हम देखें क्वेश्चन को तो एक माँ अपने बच्चे को चाटा क्यों मारती है? जब वो कोई गलती करता है उसे सुधारने के उद्देश्य से। तो ये क्या है? तो 5 का हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा सी, ए और बी दोनों इसमें निहित होता है, तो हमारा 5 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है कहलाता है? ए ब्रह्म विवाह, बी देव विवाह, सी असुर विवाह, डी आर्ष विवाह। तो अगर हम देखें
तो हिंदू में 8 तरह के विवाह होते हैं। 4 मान्य विवाह होते हैं, 4 अमान्य विवाह होते हैं। मान्य विवाह में ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापत्य विवाह होता है। अमान्य विवाह में असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह होता है। तो हिंदू विवाह में पुरोहित को भेंट की जाती है। ब्रह्म विवाह में आभूषण से सुसज्जित कन्या को दान में दिया जाता है। देव विवाह में यज्ञ कराने वाले ऋषि को दान में दिया जाता है। असुर विवाह वधु मूल्य देकर विवाह किया जाता है। और आर्ष विवाह एक जोड़ी गाय या बैल लेकर लड़की को दान दिया जाता है। तो हमारा आंसर क्या निकलता है? देव विवाह में क्या होता है? यज्ञ कराने वाले ऋषि को दान दिया जाता है, अर्थात पुरोहित को पुत्री को भेंट दिया जाता है। तो 6 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मुताह विवाह प्रचलित है। ए अशरफ मुसलमानों में, बी सुन्नी मुसलमानों में, सी शिया मुसलमानों में, डी सुन्नी या शिया दोनों में। तो मुताह विवाह एक तरह का कॉन्टेक्चुअल मैरिज होता है। एक निश्चित अवधि के लिए शादी होती है और यह मुख्य रूप से शिया मुसलमानों में होता है। तो 7 का आंसर हो गया यहाँ हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नगरीकरण की प्रमुख समस्या है। नगरीकरण, नगर का विकास, जो नगर बनते हैं तो उसका क्या समस्याएं हैं? ए आवास और गंदी बस्तियां, बी भीड़ भाड़ और निर्व्यक्तिकरण, सी पानी आपूर्ति एवं जल निकास, डी इनमें से सभी। तो नगरीकरण की हमारी समस्या क्या होगी? ये सारी चीज़ें, आवास और गंदी बस्तियों का विकास होने लगता है, भीड़ भाड़ होता है, पानी और की आपूर्ति और जल निकास में भी प्रॉब्लम आने लगती है। तो हमारा 8 का आंसर सही हो जाएगा डी, ये सभी नगरीकरण की समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं। यह कथन है ए एम एन श्रीनिवास का, बी प्रोफेसर योगेंद्र सिंह का, सी ए आर देसाई का, डी गुन्नार मिर्डल का। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं। योगेंद्र सिंह की अगर बात करें तो योगेंद्र सिंह कहते हैं आधुनिकता क्या है? मूल्यों की गठरी है। तो हमारा आंसर यहाँ निकल गया। आधुनिक मूल्यों की बात आधुनिकीकरण के लिए कौन करता है? योगेंद्र सिंह करते हैं। तो 9 का आंसर हो गया हमारा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध है। ए शिक्षा के विकास से, बी दहेज निरोधक अधिनियम से, सी पंचायती राज से, डी ग्रामीण आधारभूत संरचना से। तो भारतीय संविधान के 73वां जो संशोधन है वह 1992 में पंचायती राज से संबंधित है। तो 10 का आंसर हो गया यहाँ हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला है? ए मर्डाक, बी लोवी, सी रेडक्लिफ ब्राउन, डी मार्गन। तो अफ्रीका की नातेदारी पर प्रकाश डालने वाले कौन है? ब्राउन महोदय हैं। उनकी बुक है अफ्रीकन सिस्टम्स ऑफ किनशिप एंड मैरिज। अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज बुक है जिसमें उन्होंने अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला है। तो 11 का आंसर हमारा हो गया सी रेडक्लिफ ब्राउन। याद रखिएगा यहाँ जो भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पीजीटी के ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे भांजी के जीवन में सर्वप्रमुख स्थान दिया जाता है तो इस शर्त को डैश कहा जाता है? ए मातुले, बी परिहार, सी अनुनामिता, डी पितृस्वेय। तो जहाँ मामा का महत्व ज़्यादा होता है, मामा की सत्ता होती है, तो वहाँ उसको मातुले कहते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? अन्य संबंधियों की तुलना में
मामा का भांजी के जीवन में सर्वप्रमुख स्थान होता है, तो इस तरह की सत्ता कहाँ होती है? मातुले में होती है। तो मामा की जहाँ सत्ता होगी उसे मातुले कहेंगे, और जहाँ बुआ की सत्ता होती है उसे पितृस्वे कहते हैं। तो हमारा 12 का आंसर हो गया यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किसका मत है कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में होती है? मानवीकरण की प्रक्रिया हमारे प्राथमिक समूह में होती है, यह कौन मानता है? ए कोजर एवं रोजनबर्ग, बी टॉलकट पार्सन्स, सी कूले, डी किंसले डेविस। तो मानवीकरण की प्रक्रिया को मानने वाले कौन है? टॉलकट पार्सन्स महोदय हैं। तो 13 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लोनली क्राउड नामक पुस्तक के लेखक हैं। लोनली क्राउड किसने लिखा है? ए डेविड रिजमैन, बी एरिक फ्रॉम, सी होमन्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो लोनली क्राउड पुस्तक के लेखक हैं डेविड रिजमैन। इन्होंने 3 तरह के समाज की बात की है: स्वनिर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज और परंपरा निर्देशित समाज। 3 तरह के समाज की बात करते हैं। यह भी क्वेश्चन में आता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ 14 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्षेत्रीय समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह, ये वर्गीकरण दिया है। क्षेत्रीय समूह के बारे में चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह का वर्गीकरण किसने किया है? ए मैकआवर एवं पेज ने, बी किंसले डेविस ने, सी आर के मर्टन ने, डी विर्स्टीड ने। तो अगर हम देखें तो क्षेत्रीय समूह की बात मुख्य रूप से कौन करता है? मैकआवर एवं पेज करते हैं। तो एक यह हिंट यहाँ मिल गया। और वैसे क्षेत्रीय समूह के हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन और अनिश्चित संगठन वाले समूह की बात मैकआवर एवं पेज करते हैं। तो 15 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्षेत्रीय समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह, ये वर्गीकरण दिया है। ये रिपीटेड हो गया यहाँ। तो 16 का हमारा आंसर यहाँ क्या हो गया? ए मैकआवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 1905 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की? सामाजिक प्रक्रियाओं की बात हो रही है। ए रॉस ने, बी गिलिन व गिलिन ने, सी पार्क व बर्गेस ने, डी मैकआवर एवं पेज ने। तो 17 का हमारा आंसर होगा यहाँ बी गिलिन एवं गिलिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक किस विद्वान द्वारा रचित है? ए लेविस कोजर, बी सिमेल, सी मार्क्स, डी डार्फ। तो फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट अर्थात संघर्ष के प्रकार की बात कौन करता है? कोजर महोदय करते हैं। यह बुक उनकी द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट कोजर महोदय की है। तो 18 का हमारा हो गया आंसर यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? प्रतियोगिता और संघर्ष के बारे में परिभाषा किसने दिया है? ए ग्रीन, बी कोजर, सी सिमेल, डी र्यूटर। तो यह परिभाषा कि प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है, क्योंकि संघर्ष में कोई नैतिक नियम नहीं होता है, यह परिभाषा ग्रीन महोदय ने दी है। तो 19 का हमारा आंसर हो गया यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? ए ऋग्वेद में, बी पुराणों में, सी उपनिषद में, डी स्मृतियों में। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। आई थिंक जिस तरह से इस बार आप लोगों ने आंसर दिया है उसी तरह से इसका भी आंसर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में देंगे। तो 20 का आंसर आप लोगों के लिए मैंने छोड़ रखा है। इसकी चर्चा हम लोग अगले MCQs में करेंगे। आई थिंक यह MCQs आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा और इससे आप लोगों को आने वाले एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel
and also press bell icon.